नमस्कार भाई, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? 26 जनवरी आ रही है, आप सबको उसकी बहुत-बहुत बधाई। हमारे देश को गणतंत्र हमारा संविधान मिला था, ठीक है? और आज का ये जो टॉपिक है, बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। जब से जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ है, तब से बच्चों के मन में सिर्फ़ एक ही बात है और एक ही कमेंट मुझे बार-बार दिख रहा है, वो ये है कि भाई इसकी टाइपिंग कैसे होती है? बस ये बता दो टाइपिंग कैसे होती है और कब कौन-कौन बंदा टाइपिंग कर सकता है? पहले इसी में आपको बता देता हूँ, रिज़ल्ट कब आएगा इसका? टाइपिंग कब होगी और फाइनल जॉइनिंग इस एग्ज़ाम की कब तक हो जाएगी? ये सारी चीज़ें 2-2 1 आध मिनट की है, सारी मैं आपको बता दूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसकी टाइपिंग कौन-कौन करे। यूआर की मैं बता रहा हूँ, यूआर के बंदे की अगर उसको लग रहा है कि मेरे 120 से ऊपर नंबर आ जाएँगे या मेरे 120 के आस-पास नंबर आ जाएँगे, तो भाई किसी की मत सुनो, अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर दो। आपका नंबर आ जाएगा और आप बाद में बोलोगे कि मेरे भाई मेरे नंबर आ गया पर टाइपिंग नहीं हुई। कोई फ़ायदा नहीं है बाद में पछताने से, ठीक है? अगर आपके और बाकी और कैटेगरियों के इससे कम भी नंबर हैं, 100-110 के पास भी नंबर आपको लग रहा है बन जाएँगे, टाइपिंग स्टार्ट कर दो मेरे भाई, टाइपिंग मुश्किल पड़ेगी, ठीक है? और आगे वीडियो में कंटिन्यू रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर जाना, क्योंकि फिर वही बात है आप लोग देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर जॉइन कर लेना अगर आपको और डिटेल में टाइपिंग की डिस्कस करनी है मेरे साथ या मेरे से पर्सनली कनेक्ट होना है तो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलता ही है हर बार। इसकी टाइपिंग में क्या लिखा था? इसकी टाइपिंग में लिखा था 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी की चाहिए। अब ये मैं आपको सब और ये जो 1672 पोस्ट है ये कम पोस्ट दिखा रहा है क्योंकि ये सिर्फ ग्रेड 4 सर्विस डिपार्टमेंट की है। टोटल आपकी 2300 प्लस पोस्ट हैं, ठीक है? तो मेरे भाई 120 प्लस वाले नंबर वाले टाइपिंग कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? अब आप लोग ये पूछोगे भाई आप किस बेसिस पे बता रहे हो? तो अभी 15 तारीख को DSSB ने एक टाइपिंग का नोटिस जारी किया था क्योंकि अभी एक टाइपिंग होनी है एक पोस्ट की और सेम यही क्राइटेरिया है उस पोस्ट में भी टाइपिंग का। तो उसी को नोटिस को मैं आपको दिखाऊँगा और मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे टाइपिंग होगी आपकी, फ़ॉन्ट वगैरह सब बताऊँगा हिंदी के, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। इससे पहले टेक्स्ट बुक भाई फिर हर बात पे सेल लेके आता ही है, आपको पता ही है ना, हर मकसद पे सेल लेके आता है। तो अब 26 जनवरी है तो टेक्स्ट बुक की सेल दोबारा आ गई है। 307 रुपये में आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल जाएगा, 395 में आपको पासबुक प्रो मैक्स मिल जाएगा। तो जिसके पास भी मेरे भाई ना हो 25 से 26 जनवरी के बीच, आज से शुरू हो गई है 26 जनवरी तक रहेगी, ले लेना। मेरा कूपन कोड CHSI यूज़ कर लेना, आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा कि आपको 20 रुपये का एडिशनली कैशबैक मिल जाएगा डायरेक्ट आपके यूपीआई में। कब मिलेगा? जब आप मेरा कूपन कोड यूज़ करके मेरे को टेलीग्राम पर उसका स्क्रीनशॉट भेज दोगे कि भैया हमने आपका कूपन कोड लगाया है, ठीक है? बस और आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट स्क्रीनशॉट भेजते ही आपके अकाउंट में 20 रुपये आ जाएंगे। ओके, इतना काम करना है आपको। और क्या फ़ायदा होगा आपका पास प्रो लेके? आप भाई टॉप रो में नंबर आएगा आपका, पता है आपको? अभी जो जीडी 2025 का रिजल्ट आया उसमें 2, 3, 5 ले, 10, 12, 18 ले, सब जितने टॉपर हैं सारे टेक्स्ट बुक पे पास प्रो लगा रहे हैं। तो मेरे भाई आपको भी तो AIR 1 लानी है, आपको भी तो टॉप में आना है, तो पास प्रो लो और तैयारी करो, ठीक है? चलो, अब चलता हूँ मैं आपको नोटिस पर लेकर। आ जाओ भाई, ये रहा आपका नोटिस। लेटेस्ट 15 फरवरी का नोटिस है, पुराना नोटिस नहीं है। 15 जनवरी सॉरी, 15 जनवरी 2026 जनरल इंस्ट्रक्शन है। किसके लिए? टाइपिंग फॉर द पोस्ट कोड ऑफ फील्ड क्लर्क। ये भी क्लर्क है, आप भी क्लर्क ही लगोगे, है ना? अब इसमें क्या क्या करना है आपको? सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड वगैरह लेके जाना है, बिना एडमिट कार्ड के आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ये हर पेपर में होता है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं थी। अ कैंडिडेट नो सर्कमस्टेंस शॉल बी लीव। किसी कैंडिडेट को पहले नहीं छोड़ा जाएगा। कभी आपको लगे कि भाई हमारी 10 मिनट की टाइपिंग 5 मिनट में हो गई है, मैं बात जान दो, नहीं जाने देंगे, ठीक है? इन केस ऑफ मिसमैच, अगर आपका मिसमैच होता है डेट ऑफ बर्थ में तो अपनी 10th की मार्कशीट लेके जाना, ठीक है? ओके, चलो अब मैं आपको लेके चलता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये नोटिस मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना। 12 नंबर पॉइंट आप पढ़ोगे। द फॉन्ट ऑफ द हिंदी फॉर द स्किल टेस्ट इज कृति देव या मंगल। या तो कृति देव होगा या मंगल होगा, दोनों होंगे। आपको जोन सा आता हो आप चूज कर सकते हो। अकॉर्डिंगली टू द कंपैटिबल नॉर्मल कीबोर्ड आपको दिया जाएगा, उसी के हिसाब से अपनी प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है? अब मैंने हिंदी में टाइपिंग नहीं करी है, मुझे नहीं पता है कि इंग्लिश के कीबोर्ड से हिंदी में टाइपिंग कैसे होती है। वो सिर्फ उन्हीं को पता होगा जिन्होंने करी होगी, ठीक है?
और क्या क्या होगा, बाकी सब वही आपका लेफ्ट थंब वगैरह लगवाया जाएगा। आओ अब मेन चीज पर चलते हैं। सारे बच्चों को डाउट ये रहता है कि भाई जो टाइपिंग है वो स्क्रीन टू स्क्रीन होगी या फिर पेपर टू स्क्रीन होगी। अब यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि DSSB में टाइपिंग कभी स्क्रीन टू स्क्रीन नहीं होती, हमेशा पेपर टू स्क्रीन होती है। अब ये टाइपिंग कैसे होती है, इसीलिए तो ये वीडियो बना रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है। फील्ड क्लर्क सेम 35 वर्ड इंग्लिश 30 वर्ड हिंदी जो मांगा गया था, वो ड्यूरेशन 10 मिनट का है, इसमें भी आपको भी 10 ही मिनट मिलेंगे। अब टाइपिंग होगी कैसे, आइए उस बात पे चलते हैं। 17 से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, नहीं तो मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। फॉर टाइपिंग टेस्ट, फॉर टाइपिंग टेस्ट हाईलाइट कर दूं मैं भाई, प्रिंटेड मैटर इन इंग्लिश और हिंदी ऑन अ शीट विल बी प्रोवाइडेड टू ईच कैंडिडेट हु विल फर्दर एंटर द सेम इन द कंप्यूटर। इस लाइन का मतलब क्या है, समझ आया किसी को? प्रिंटेड मैटर आपको दिया जाएगा इंग्लिश और हिंदी में, उस शीट को आपको टाइप करना होगा सेम अपने कंप्यूटर में, ठीक है। मतलब कौन सी टाइपिंग हो गई है, पेपर टू स्क्रीन। अब टाइपिंग होगी कैसे, वो 18 नंबर पढ़ो। द कमेंसमेंट ऑफ द टाइप राइटिंग टेस्ट, आपका सारा फॉर्मेलिटी वगैरह करके आपको कंप्यूटर पे बिठा देंगे। फिर आपको बोलेंगे कि भाई अपने कंप्यूटर वगैरह चेक कर लो, जिसका भी कोई की वी खराब हो अपना कीबोर्ड की तो चेंज कर लेना। फिर फाइनली जब आपकी टाइपिंग स्टार्ट होगी तो वहां पर इन्विजिलेटर आपको बोलेंगे टाइपिंग स्टार्ट टाइपिंग, ठीक है। स्टार्ट टाइपिंग जैसी आपको वर्ड सुनाई दे अपने कानों से, उसी समय आपको द कैंडिडेट शुड स्टार्ट टाइपिंग द टेस्ट पैसेज फ्रॉम द बिगिनिंग एंड इफ दे आर एबल टू कंप्लीट द टेस्ट पैसेज before the expiry of the stipulated time, they may restart the typing of the same passage and continue to type till stop typing signal is given। मतलब आपको एक पेज दिया गया, स्टार्ट टाइपिंग आपके कानों में आवाज आई। अब वो टाइपिंग का मैटर इतना ही होता है कि अगर आप उसको स्पीड वगैरह करोगे ना तो आपकी, अगर आपकी 40-50 की स्पीड है तो आप वो खत्म कर दोगे 7-8 मिनट में, इतना ही वो टाइपिंग मैटर होता है, ठीक है। वो इस हिसाब से होता है कि 35 वर्ड पर मिनट ही आपकी 10 मिनट में आएगी अगर आप सारा टाइप कर लोगे तो आपको क्या करना है, अगर आपका मैटर खत्म हो जाए तो आप दोबारा स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको दोबारा स्टार्ट नहीं करना तो आप अपनी टाइपिंग में गलतियां देख सकते हो और उसको ठीक कर सकते हो, ठीक है। और जब आपको स्टॉप टाइपिंग बोला जाए तब आपको रुक जाना है मेरे भाई, ये मत करना कि उसके सामने होशियार मत बनना, उसने स्टॉप टाइपिंग बोल दिया और आप टाइप करे जा रहे हो। स्टॉप टाइपिंग सिग्नल इज गिवन दे शॉल रिमेन एट देयर सीट, आपको अपनी सीट पर रहना है और कुछ हल्ला गुल्ला नहीं मचाना। अब इन्होंने भाई काले अक्षरों में दे रखा है नीचे हाईलाइट करके, ठीक है। एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ कंप्यूटर शुड बी मेड बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ द स्टार्ट टाइपिंग। स्टार्ट टाइपिंग से पहले आप अपना कंप्यूटर, कीबोर्ड, सीट, कुर्सी, मेज, पानी कुछ भी कर सकते हो, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा आपको। वंस द अनाउंसमेंट ऑफ द स्टार्ट टाइपिंग देयर इज नो सच रिक्वेस्ट विल बी इंटरटेन, उसके बाद आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। द कैंडिडेट शुड नॉट टच द कीबोर्ड आफ्टर स्टॉप टाइपिंग, भाई जब स्टॉप टाइपिंग आपको बोल दिया जाए ना तुरंत कीबोर्ड से हाथ हटा लेना, चाहे आप टाइपिंग कर रहे हो ना कर रहे हो, उस कीबोर्ड पर हाथ मत रखना, नहीं तो इन्विजिलेटर ऊपर कैमरे से देखेगा और आपका टाइपिंग कैंसिल कर सकते हैं, पूरा उनके पास राइट है, ठीक है। has been announced has all remained activities including the printing of the type matter will be done by the lab staff। Any loss of the data due to illegal act by the candidate after the stop typing has been announced shall render his or her candidature cancelled। भाई आपको कैंसिल कर दिया जाएगा अगर आप बाद में भी टाइप करते दिखोगे तो, ठीक है। और जो आपने टाइप किया है ना उसके बाद उसका प्रिंट निकाला जाएगा, ठीक है। ये देखिए, रिमेन एक्टिविटीज इंक्लूडिंग द प्रिंटिंग ऑफ द टाइप मैटर, जो भी आपने टाइप किया होगा उसका प्रिंट निकालेंगे लैब स्टाफ वाले और उस पर भी आपके साइन करवाएंगे और फिर दोनों चीज को वहीं रख लेंगे। मतलब जो उनका, जो आपको पेज दिया जाएगा और जो आपने पेज टाइप किया होगा, फिर वो दोनों चीज बाद में मैच होती हैं और उसी हिसाब से आपकी टाइपिंग स्पीड कैलकुलेट होती है, ठीक है मेरे भाई। तो ऐसे होती है आपकी जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग हो। After the skill test is over, all the candidates shall surrender the question paper and the typing sheet। टाइपिंग शीट भी आपको वहीं देकर आनी होगी, आप बाहर नहीं ला सकते हैं, ठीक है। और
नो रिक्वेस्ट फॉर द चेंज इन टाइम, डेट एंड सेंटर ऑफ द एग्जाम। किसी चीज़ में चेंज, आपको कोई आपका एग्ज़ाम क्लैश कर गया, बहुत बच्चे पूछते हैं भाई हमारा 2 एग्ज़ाम क्लैश कर गए, क्या हम डेट वगैरह चेंज करवा सकते हैं? तो भाई कुछ नहीं होगा, ठीक है? पहले सुन लो। द स्पीड विल बी एडजस्टड ऑन द एक्यूरेसी ऑफ टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर ऑफ द गिवन टेक्स्ट पैसेज विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। और जो आपके गलत वगैरह होंगे उनको हटा के आपकी एक्यूरेसी पर स्पीड बनाई जाएगी, ठीक है? नो अरेंजमेंट विल बी मेड एट द सेंटर फॉर कीपिंग मोबाइल, ये तो वो बोलते ही हैं पर जगह तो होती है बाहर रखने की, ठीक है मेरे भाई। तो इस तरीके से जो आपकी जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग है वो होगी। थोड़ी सी 10 मिनट की वीडियो हो गई है, पर अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे टाइपिंग होगी और क्या होगा, किस तरीके से D2+B में टाइपिंग होती है। अगर इस नोटिस को आपको पूरा पढ़ना है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको ये नोटिस मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, जय हिंद।